जरूर कोई गड़बड़ है। तुमने नोट नहीं किया कि उन लोगों का रवैया कैसा था? कैसा था? मैंने तो ऐसा कुछ नोट नहीं किया। माँ, जब हम पहली दफा गए थे तो उनके रवैये बहुत नॉर्मल थे, जैसे कि लड़की वालों के होते हैं। लेकिन इस दफा जब मैं गई हूँ ना, तो मैंने नोट किया है कि सबके चेहरे सपाट थे। और सपाट चेहरे कब होते हैं तुम्हें मालूम है? जब इंसान कोई बात छुपा रहा हो। अरे बावली हो गई है तू क्या? पैसा देख के रीस गई है वो। अरे क्या मालूम किसी को कि पैसे वाले इतने हैं भी या ऐसे ही हाँक रही है। एक बात बताई दे रही हूँ बेटा मैं तुझे, शुक्र है कि हमारे सारिम की जान छूट गई। अब तुम देखना, मैं अपने सारिम के लिए ऐसी लड़की ढूंढ के लाऊंगी जो जहेज में बंगला लेके आए। मुझे सच के लिए डट जाना चाहिए था, लेकिन मुझे तो परिया की इज्जत से ज्यादा अपनी बहन के घर की परवाह थी। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। लेकिन आप करेंगे क्या? कुछ भी ऐसा जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। मेरी सहेली, मेरी भाभी, मेरी सहेली, मेरी भाभी। हरगिज़ नहीं। अरे क्यों मेरे सर में खाद डलवाने पे तुला हुआ सारिम? वो क्या सोचेंगे मसूद भाई कि परिया का रिश्ता तय होते ही ये आ गई बिगल बजा के, और वो शबाना गंजा कर देगी वो मुझे। अरे वो तो पहले ही लोगों में बहुत इतराती फिर रही है कि परिया का रिश्ता बड़ी अच्छी जगह तय हो गया। अरे बस कर दे, जाने दे उस परिया को, भूल जा। माँ प्लीज, आप उन्हें ये तो समझा सकती है ना कि पराये से अच्छे अपने लोग होते हैं, देखे भाले तो होते हैं। अच्छा, अगर उन्होंने ये कहा कि वो जो अपने लोग हैं वो पहले कहाँ थे तो क्या जवाब दूंगी? अरे खुदा का नाम मान, तेरी बहन उस घर में भी आई हुई है, छोड़ दे उस परिया का पीछा, उसे भूल जा। अब वो किसी और के नाम के साथ मंसूब है। आप मेरी एक बात अच्छी तरह से सुन लें, मैं परिया को हरगिज नहीं भूल सकता। पागल हो गया ये लड़का बिगल बजा के। ये देखो कितना शानदार काम है और कितना खूबसूरत रंग भी। ये जोड़ा देखो। अरे शबाना, वाकई तो बहुत शानदार काम है, और ये रंग बड़ा जचेगा हमारी फरिया के ऊपर। हाँ भाई, ऐसे और बहुत सारे जोड़े मैंने बनवाए हैं उसके लिए, एक से एक। अरे वाकई शबाना, तैयारी तो तूने खूब कर ली है, हर जोड़ा एक से बढ़कर एक है। हाय हाय, क्यों ना हो भाई, इतने शानदार घर में दिया है बेटी को तो जोड़े भी शायान शान होंगे ना। सलमा जो है ना, वो देखेगी तो जल मरेगी। वैसे शबाना, ये मैं ठीक कह रही हूँ कि तूने तैयारी तो खूब कर ली है, लेकिन लड़के का घर अभी तक नहीं देखा। कब जाएगी तू लड़के का घर देखने? अरे लो, तैयारी में तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। चलो मैं फोन करके ना बेगम आगा से पूछ लूंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात सुन ले, जब तू जाएगी ना उसके यहाँ लड़के के घर, तो मुझे भी साथ लेकर जाना ना। हाँ हाँ, अरे क्यों नहीं ले जाऊंगी। मेरी फरीहा की ससुराल तुम लोग भी तो देखो। और वो सलमा को भी साथ ले जाना चाहती हूँ। वो देखेगी ना, उसके तो आग लग जाएगी, आग। ठहरो मैं फोन कर लूं, है तुम्हारे सामने ही करती हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो दरअसल मैंने फोन इसलिए किया था कि हम लोग आपकी तरफ आना चाह रहे थे, वो रस्म भी करनी है ना। नहीं अभी नहीं, मेरी कुछ तबीयत सही नहीं है। अच्छा ठीक है, तो जब आपकी तबीयत ठीक हो जाए ना तो मुझे फोन करके बता दीजिएगा, हम तब आ जाएंगे। हाँ मैं बता दूंगी आपको। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ये आप क्या कर रही हैं? आपकी तबीयत कहाँ से खराब है? आप उन्हें बुलाना नहीं चाहती थी? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। भला मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? क्योंकि आप उन लोगों को पसंद नहीं करती और आप चाहती ही नहीं है कि मेरी शादी वहां हो। बड़े अफसोस की बात है, अगर मैं नहीं जाना चाहती ना तो मैं तुम्हारे साथ जाती ही नहीं। हाँ ये अलग बात है, मैं पहले उनको पसंद नहीं करती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने उनको कबूल किया ना,
और अब मैं उनको रिश्तेदारों का ही दर्जा देती हूँ। फिर आपने उनसे ऐसा क्यों कहा? बेटा मैंने उनसे कोई झूठ नहीं बोला, मेरी वाकई तबीयत सही नहीं है। तो फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मामूली सा बुखार है, खुद ठीक हो जाएगा। मैंने कहा तुमको क्यों परेशान करूं। चलें एक काम करते हैं, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलूं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने मेडिसिन ले ली थी, थोड़ा सा आराम करूंगी खुद ही ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, लेकिन प्लीज आप अपना ख्याल रखिए। हद करती हूँ अम्मा, क्या जरूरत थी आर्यन को इतना सब कुछ कहने की? जरूरत क्यों नहीं थी? क्यों नहीं थी जरूरत? अरे वो तेरी पापा कुटनी सास जो है वो सबके बीच में बड़ा इतरा रही थी, तो मैं उसे अकेले में जलील करती क्यों भाई? क्यों करती बिगल में जाके? अम्मा थोड़ी एहतियात किया करो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी इन बातों की वजह से मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। आर्यन को बहुत बुरा लगता है, बिना वजह उसका दिल खराब होता है फिर मुझसे। भाई बड़ी हमदर्दी हो रही है शौहर और सास की। बेटा एक काम कर, तो एक ताला लेके ना मेरे मुंह पे लगा दे और उसकी जो चाबी है ना वो अपनी सास या अपने उस आर्यन के हाथ में दे दे। जब वो इजाजत देंगे ना तभी मैं कुछ मुंह से फूटूंगी बिगल में जाके। अम्मा तुम तो बुरा मान गई, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि थोड़ी सी एहतियात किया करो। पता है बिल्कुल हत्ते से उखड़ गए थे आर्यन, इतनी मुश्किल से नॉर्मल किया मैंने सब कुछ। ओ मैरीन तू मेरी बेटी है, किस तरह की बीवी है तू? शेर बन शेर, और अपने शौहर को अपने काबू में रख, दब के ना रहे। अगर दब गई ना तो सारी जिंदगी दबी रह जाएगी तू बिगल में जाके। अरे दब के रहती है मेरी जूती। तुम ठीक कहती हो अम्मा, अब अगर आर्यन ने मुझे कुछ भी कहा ना, देखना 2 मिनट में सीधा कर दूंगी उन्हें। ये चीज बेचालिया का? अरे नहीं भाई, नासी हम खा लेते। और लेकिन फिर भी थोड़ी एहतियात किया करें आप। आप मेरी बुक ले आए भाई? हाँ ये लो। ये तो मैथ्स की बुक है, मैंने तो केमिस्ट्री की कही थी आपसे। सॉरी, दे दो मैं चेंज करा के ले आऊँ। क्या बात है भाई, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं ठीक हूँ मैं। ऐसे परेशान होने से क्या होगा भाई, आपको अम्मा से बात कर लेनी चाहिए। वैसे भी बात करने से ही मसलों का हल निकलता है, यूं खामोश रहने से कुछ नहीं होता। अब क्या हल निकले? कोई हल नहीं निकल सकता, तो सब कुछ तय हो चुका। और मैं नहीं चाहता कि इस मौके पे मैं कोई भी बात करके फरिया की इज्जत दांव पे लगाऊं। इसमें इज्जत दांव पर लगाने वाली क्या बात है? हम उनसे शादी की ही तो बात कर रहे हैं, कौन सा आप कोई फरियाबाजी को घर से भगाने की बात कर रहे हैं? तुम अभी बच्ची हो शहरी, तो इन बातों को नहीं समझोगी। लोग इंसान की जरा सी गलती माफ नहीं करते, मैं तो फिर बहुत बड़ा मुजरिम होऊंगा उनकी नजरों में। अब अगर इस मौके पे मैंने फरिया का रिश्ता तोड़वा के खुद शादी की तो लोग न जाने क्या क्या बातें करेंगे, बहुत गलत रंग देंगे सबको। क्या क्या बातें बनाएंगे मतलब? आपका रिश्ता उनसे पहले तय हुआ था और अभी हमारी तरफ से कोई वाज़ेह इनकार भी नहीं है। आपका हक सबसे पहले है। यूं लोगों की बातों की डर की वजह से अपने हक से दस्तबरदार होना क्या ठीक बात है? मेरी नजर में तो ये बुज़दिली है भाई, और मैं आपको बुज़दिल नहीं देख सकती।
बाबा मुझे आपसे बात करनी है और आज आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। कोई बात करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ हुआ उसे भूल जाने की कोशिश करो। हालांकि वो वक्त तल्ख था, उसे भूलना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं भी पूरी कोशिश करूंगा उसे भूल जाने की। बाबा वो सब कुछ मेरे लिए भी बहुत तल्ख था उस दिन। अगर हम बार बार यही कुछ दोहराते रहे तो उसे भूलेंगे कैसे? अब हमारे बीच उस दिन की कोई बात नहीं होगी। मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। तुम्हें मेरे इस फैसले का, मेरी इज्जत का मान रखना है। यहां की बात और है, अगर वहां ससुराल में कुछ हुआ तो मैं जिंदगी में नहीं, मरने के बाद भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। बाबा बेफिक्र हैं, मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगी, लेकिन आपकी इज्जत पे कभी हर्फ नहीं आने दूंगी। शबाना, इतने बड़े घर में तो काम भी बहुत होंगे, फिर हमारी फरिया इतना काम कर करके थक जाएगी ना। अरे अमीता, कैसी बातें करती हो है? बड़ी मजे की बात की तुमने। अरे उस घर में इतने नौकर हैं, फरिया को काम करने की जरूरत क्या है? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे फरिया वहाँ जाके तो हम सबको भूल ही जाएगी ना, और शैतानी बन के हम गरीबों को कहाँ याद रखने वाली। बस कर दो, बस कर दो, मत हंसाने की कोशिश करो मुझे। अरे भाई, किसको पता वो अमीर है भी या नहीं, हो सकता है हमारी तरह भूखे नंगे गरीब गुरबा हो वो। अरे भाई, अकल और आंखों के अंधों को तो यही नजर आएगा ना, है? लेकिन हमने तो उनकी इतनी लंबी चमचमाती गाड़ी देख के उनकी अमारात का अंदाजा लगा लिया था भाई। बस रहने दो, गाड़ी का क्या है, वो तो बंदा मांग मांग के भी ले आता, क्यों काला? भाई असल बात होती है अपने घर की। जब तक इंसान अपनी आंखों से घर ना देख लेना, हम तो यकीन नहीं करेंगे बेगल बजा के। शबाना, बुरा न मनाना। अरे भाई, सलमा ठीक ही कह रही है कि दूर के डोल सुहाने लगते हैं। तुमने उनका घर तो नहीं देखा है ना? अरे लड़के की माँ की जबानी ही जानती हो ना, उनको जांच पड़ताल तो नहीं की, तो भाई यकीन नहीं करो, मैं बात करती हूँ खरी चाहे किसी को लगे बुरी। अच्छा, तो फिर ऐसा करो कि किसी दिन तुम सब ना मेरे साथ उनके घर चलो और उनका घर देख के खुद ही शर्मिंदा होना, मनहूस औरत। तुम्हें कहा है? तुम भी ना। चलो भाई, चलो चलो। आर्यान, आपकी चाय। थैंक यू। आर्यान, मैं सोच रही थी कि हमें अब फरीहा की शादी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। भाई अभी क्या जरूरत है? अभी तो उन्होंने शादी की डेट भी फिक्स नहीं की। पता नहीं वो लोग कब तक शादी करेंगे। ओहो आर्यान, जरा अकल से काम लें। अरे भाई, वो पैसे वाले लोग हैं, उन्हें कौन सा शादी की तैयारी करने में कोई हाथी घोड़े लगेंगे। झट से बाजार जाएंगे और चीजें खरीद कर ले आएंगे। लेकिन हमें तो थोड़ा थोड़ा करके ही जहेज जमा करना होगा ना। और वैसे भी जहेज के जोड़े तो होते भी ज्यादा ही हैं। वैसे कह तो तुम ठीक रही, काफी अकलमंद हो तुम है, काफी दूर की सोची है तुमने। मैं ऐसा करता हूँ कि ऑफिस से कुछ एडवांस ले लेता हूँ, अम्मी को दे दूंगा तो वो कपड़े वगैरह खरीद लेंगे। आर्यन, शादी की शॉपिंग के पैसे ना तुम मुझे देना। शबाना खानों को आजकल के फैशन का क्या पता, अगर वो फरीहा के लिए पुराने फैशन के कपड़े ले आई तो उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे। वैसे भी उनका और हमारा क्लास डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इस तरह तुम हमें बिल्कुल ही गंवार समझेंगी। चलो ठीक है, मैं पैसे तुम्हें दे दूंगा, तुम शॉपिंग कर लो। आर्यन, चाय तो पिए ना। कहने को तो मैंने कह दिया, लेकिन अब सोच रही हूँ कि बेगम आगा से कैसे बात करूं। एक दफा कोशिश की थी, लेकिन साफ लगा कि वो टाल रही हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? क्या कहा था?
वो कह रही थी तबीयत खराब है। हाँ तो हो सकता है वाकई में तबीयत खराब है। कोई नहीं, अच्छी खासी बात कर रही थी। जब मैंने जाने का कहा तो झट से कह दिया कि तबीयत खराब है। साफ लगा कि कन्नी कतरा रही है। देखो अगर ऐसी बात है तो हमें वहाँ जरूर जाना चाहिए। हो सकता है सलमा का शक सही हो। ना बाबा ना, मैं तो नहीं बात करूंगी। एक दफा मैंने फोन कर लिया था ना, तो अब उनका बनता था कि वो फोन करके बात करें। देखो ना, गर्ज तो हमारी है ना, तो हमें करना पड़ेगा। अगर वो धोखा दे रही है तो वो हमें खुद क्यों बुलाएगी? कहते तो आप ठीक हैं, लेकिन दोबारा से फोन करना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। देखिए ना, हम लड़की वाले हैं, आखिर कोई इज्जत कोई लिहाज हमारी भी है ना। हाँ तो ऐसा करो, तुम उनकी तबीयत मालूम करने के लिए फोन करो, लगे हाथों ये भी पूछ लो। और अगर फिर वो बीमारी का कहे तो कहना कि हम इयादत करने के लिए जरूर आएंगे। हाँ ठीक कह रहे हैं आप। मैं कल फोन करके बात कर लूँ, ठीक है ना? न्यू कलेक्शन आ गई है, मुझे आउटलेट पे जाना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ओह वाह, फाइमा, बेगम साहिबा, शबाना का फोन है, उसे बोलो कि बाजी घर पे नहीं है, मैं उससे बात करना नहीं चाह रही हूँ। हेलो जी, कौन? जी मैं शबाना बोल रही हूँ, मुझे मिसेज आगा से बात करनी है। बेगम आगा घर पे नहीं है, कोई काम हो तो मुझे बता दे, मैं उनसे कह दूंगी। नहीं पैगाम तो कोई नहीं, मुझे उन्हीं से बात करनी थी। भाई वो आए तो उन्हें कह देना कि मुझे उनसे जरूरी बात करनी है, मेरा पैगाम दे दीजिएगा उनको। जी ठीक है, कह दूंगी। अजीब बदतमीज औरत है, पूरी बात ही नहीं सुनी, फोन काट दिया। कोई बात नहीं, फरिया को इसके घर भेजूंगी ना, सबसे पहले इसी का पत्ता साफ करवाऊंगी। क्या कह रही थी? उन्हें कोई जरूरी काम था आपसे। जरूरी बात, इनकी तो जरूरी बातें खत्म नहीं होती हैं। तुम चलो अपना काम करो। कहाँ थी मैं? हाँ, इस प्रिंट पे जाना मुझे। यकीन करो, उस दिन मैंने शबाना को वो सुनाई कि वो तो हक्की बक्की रह गई। अपनी मैरीन बता रही थी कि आजकल बड़ी उलझी रहती है अभी कल बजा के। तुम कोई रेडियो जो उसे सुना रही? ये रेडियो ना हो गया, ये तो भाई मेरी शौकन हो गया, जो हर बात में तुम बीच में ले आती हो। जिस दिन मुझे गुस्सा आ गया ना, इस रेडियो का मैं ना सर कुचल के ना बाहर फेंक दूंगी। अरे अरे ऐसा नहीं करना, मैं तो मजाक कर रहा था भाई। मेरी मजाल कि मैं तुम्हारे होते हुए किसी और के बारे में सोच लूं। अच्छा चलो, अगर मेरे होते हुए कुछ नहीं सोच सकते ना, तो एक काम करो, मेरी चुटिया से पकड़ के ना मुझे घर से बाहर निकाल करो, और फिर तो सोचते रहना अपने पड़ोस के बारे में बिगल बजा के। पड़ोस कहाँ से आ गया? कभी पड़ोस कभी रेडियो, इतनी लंबी लंबी छलांगे क्यों लगाती हो? छलांगे नहीं लगा रही, बिल्कुल ठीक बात कर रही हूँ। वही तुम्हारा रेडियो और वही तुम्हारी महारानी। मैं तो इस घर में हूँ सिर्फ नौकरानी, तुम्हारी भी और तुम्हारे बच्चों की भी, बिगल बजा के। हाँ, अरे नहीं 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 नहीं, दिल की रानी तो तुम हो ही मत। मजाल है जो अगर कभी किसी के बारे में सोचूं तो बस बातें बनवा लो इनसे बिगल बजवा के, और खाना तुमसे बनवा लो। क्या सालन बनाया भाई, वाह 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 वाह, मजा आ गया। हाँ फजीला, एग्जीबिशन में गई थी तुम? कैसे थे कपड़े? हाँ यार, अब तो मौसम भी गर्म हो रहा है। मॉम। हाँ बेटा, मुझे आपसे बात करनी है। मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है, हाँ बोलो। मॉम, मेरे सारे दोस्तों की शादी है, अब आप मेरी शादी कब कराएंगी? हो जाएगी बेटा, इतनी जल्दी क्या है? देखिए मॉम, एक एक करके मेरे सारे दोस्त सेटल हो गए, अब मुझसे रहा नहीं जाता। आप प्लीज कल जाके फरिया के पेरेंट्स से बात करें। उनसे भी मेरी बात हो जाएगी। मैं दरअसल आयजा और फवाद का वेट कर रही हूँ, उनका सेमेस्टर ब्रेक होने वाला है ना, वो लोग जैसे ही आते सब कुछ हो जाएगा। बट मॉम, उनके आने में अभी बहुत वक्त है, और आप अच्छी तरह जानती हैं कि बहुत टाइम हो, अब मुझसे इंतजार नहीं हो। कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम अब भाई और बहन के बगैर शादी कर लोगे?